हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज की सेशन का टॉपिक है टिप्स फॉर राइटिंग ग्रेट सोशल मीडिया कंटेंट। आपको सोशल मीडिया पे ऐसा कैसे कंटेंट लिखना है कि उस पे ज़्यादा लाइक्स आए, कमेंट्स आए, शेयर आए और लोग आपके जो लिंक्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो उन पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे या ब्लॉग पोस्ट पे जाएँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपको अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना। आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उनके चैलेंजेस क्या है, आपका सॉल्यूशन उनके चैलेंज को कैसे एड्रेस कर सकता है। ये आपको पहले ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना और ये चीज़ें पता लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसईओ की सर्विसेज़ प्रोवाइड कराते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो यूज़र का चैलेंज ये हो सकता है कि किसी ने वेबसाइट बनाई हो और उन पे ट्रैफ़िक नहीं लेके आ पा रहे हो, तो उस चैलेंज को एड्रेस करना है आपको वहाँ पे जाकर। जैसे आपने उनका पता लगा लिया चैलेंज कि उनकी वेबसाइट है लेकिन वो ट्रैफ़िक लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनको बताइए कि आपका ये चैलेंज है और उसको हम एड्रेस कर सकते हैं अपनी एसईओ की सर्विसेज़ के साथ। आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं। तो आपने चैलेंजेस को पता कर लिया, उसके बाद उन्होंने आपने सॉल्यूशन दे दिया उनको और सक्सेस स्टोरी दिखानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे वर्क किया और उनकी समझ लीजिए मंथली ट्रैफ़िक 1000 था और आपने उसके एसईओ अच्छा करके ऑप्टिमाइज़ करने के बाद उनकी ट्रैफ़िक वेबसाइट का 10,000 कर दिया मंथली। तो सक्सेस स्टोरी हो गई वो आपकी, वो आप शेयर करिए कि हमने इनका एसईओ किया वेबसाइट का एंड उनकी वेबसाइट का ट्रैफ़िक इम्प्रूव हो गया। तो लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और सब चाहते हैं कि उनके जो चैलेंजेस है वो दूर हो जाएँ। तो ये चीज़ आपको सोशल मीडिया पे फ़ोकस करनी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आपको हमेशा पॉज़िटिव कंटेंट शेयर करना है। आपको किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी बुराई नहीं करनी है। कुछ समझ लीजिए कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं न्यूज़ वगैरह में, ट्रेंड में, तो उनको डिस्कस नहीं करना है। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ भी है तो उनकी पॉज़िटिव चीज़ को आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है, क्योंकि आपकी सारी मिक्स ऑडियंस होती है सोशल मीडिया पर। कुछ लोग समझ लीजिए आपके ऑडियंस आपको उस कंटेंट को पसंद कर ले, लेकिन कुछ ऑडियंस पसंद नहीं भी करेंगे, तो आप कुछ ऑडियंस को वो खो देंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको, या फिर जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उन पे वो आपको शेयर नहीं करना है कंटेंट। देन आपका जो कंटेंट जो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो हमेशा शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। मतलब 1-2 लाइन भी अगर यूज़ कर रहे हैं, तो जल्दी से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप उनको क्या कन्वे करना चाहते हैं। लेंथी कंटेंट यूज़ करेंगे तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, फास्ट स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे लोग। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके समझ लीजिए आपने लंबा 5-7 वर्ड का या 5-7 सेंटेंस का आपने कुछ कैप्शन लिखा तो उसको रीड करें। हाँ, लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट वगैरह होती है तो लोग, जब आपने स्टार्टिंग में समझ लीजिए 2-3 लाइन में उनकी अटेंशन कैप्चर कर ली, तो वो लास्ट तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में ही आपने अच्छा से स्टार्ट नहीं किया तो आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो हमें ऐसा ट्राई करना है कि शॉर्ट एंड सिंपल कंटेंट रहे। कुछ लेंथी कंटेंट लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल कंटेंट होता है कि लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। दूसरा, एंगेजमेंट रेट बढ़ जाती है। जल्दी समझ पाते हैं लोग कंटेंट को, तो उसको लाइक, कमेंट या शेयर भी कर देते हैं। और ये वर्ड लिमिट है, कैरेक्टर लिमिट, कि 130 टू 150 कैरेक्टर्स में आपको ट्राई करना चाहिए मोस्ट ऑफ द कंटेंट। ज़रूरी नहीं कि सारा कंटेंट इतना ही हो। समझ लीजिए आपका मैसेज कुछ ऐसा है या फिर आपको जो अपनी चीज़ दिखानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफर दिखाना है और उसको कुछ फीचर्स भी दिखाने हैं, कोई सर्विस के फीचर दिखाने हैं, कुछ बेनिफिट्स दिखाना है, तो हो सकता है कि कुछ पोस्ट के लिए आपका कंटेंट थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन मोस्टली आपको ट्राई करना है कि 130 टू 150 कैरेक्टर या 3 लाइन्स में आपका कंटेंट सोशल मीडिया के कैप्शन का पूरा हो जाए। देन आपको विजुअल कंटेंट यूज़ करना है, इमेजेस और वीडियोज़। अब हर प्लेटफ़ॉर्म पे इमेजेस और वीडियोज़, जैसे इंस्टाग्राम है वहाँ पे सारा फ़ोकस इमेजेस और वीडियोज़ पर ही है। फेसबुक पे जैसे कि स्टेटस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, चाहे अपनी पर्सनल प्रोफाइल से ही बात करें, आप कोई स्टेटस शेयर करते हैं और दूसरी तरफ एक कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर प्रोफाइल पिक चेंज करते हैं अपनी, तो हमेशा लाइक जो फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, उन पे ज़्यादा आता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पोस्ट करें आपको, उसमें कुछ ना कुछ विज़ुअल कंटेंट हो, चाहे फ़ोटो यूज़ करो या फिर कोई वीडियो यूज़ करो। तो इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी आप जो अपना मैसेज देना चाहते हैं, वो कन्वे कर पाते हैं। अपनी जैसे सर्विस को भी प्रमोट करना है, तो उस सर्विस के बेनिफिट समझ लीजिए आपने इमेज पे लिख दिए, तो वो जल्दी लोग पढ़ पाते हैं। क्योंकि जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा 2 लाइन के बाद सी मोर दिखा देता है। तो सी मोर पे क्लिक करना लोग पसंद नहीं करते जब तक कि स्टार्टिंग की 1-2 लाइन में आपने उनकी अटेंशन ग्रैब नहीं कर ली हो। तो इमेजेस पे ये चीज़ नहीं है, इमेजेस जल्दी से शो हो जाती है, विजुअल कंटेंट होता है, अच्छी इमेज बना दी आपने, क्वालिटी ग्राफिक हो गया, तो वहाँ पे आप ज़्यादा कंटेंट दिखा सकते हैं उनको। जिससे आपकी एंगेजमेंट रेट भी इम्प्रूव हो जाती है, लाइक, कमेंट, शेयर बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी आपको मैसेज को कन्वे कर पाते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको प्लेटफ़ॉर्म के अकॉर्डिंग डायमेंशन यूज़ करनी है इमेजेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि 1 बाय 1 जो स्क्वायर होती है, उस रेशियो में आपकी इमेज आती है। लेकिन ये चीज़ फेसबुक पे नहीं है। फेसबुक पे इमेज डायमेंशन अलग होती है,
ट्विटर पे अलग होती है। अब ट्विटर पे समझ लीजिए आपने इंस्टाग्राम पे जो यूज़ की थी 1 बाय 1 की इमेज स्क्वायर शेप वाली, तो वो जब शो होती है न्यूज़ फीड में तो कट जाती है, क्योंकि उसकी डायमेंशन अलग होती है। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है सोशल मीडिया पर। अगर एक ही पोस्ट को अगर कंसिस्टेंट पोस्ट करना है तो उस इमेज को अलग-अलग डायमेंशन में क्रिएट करके पोस्ट करिए। उसपे आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, प्लस मैसेज जो आपका उसको प्रॉपर दे पाएँगे आप। और हर जो आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हो उसमें आपका कुछ ना कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि कुछ ना कुछ आप उनको एक्शन लेने के लिए आप उनको ड्राइव करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोल दिया कि हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कोटेशन शेयर किया, कोई इंपॉर्टेंट डे था, नेशनल हॉलिडे था या कुछ भी, तो अच्छी पोस्ट क्रिएट की, आप उनको बोल सकते हैं कि लाइक और शेयर करिए पोस्ट को। तो उसके चांसेस आपके लाइक शेयर के बढ़ जाते हैं। दूसरा, आप उनको कमेंट करने के लिए बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करने पर लोग क्या करते हैं कि उसको आंसर देने के लिए चले जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन से क्वेश्चन्स होते हैं, सिंपल से, जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन किसी ने शेयर कर दिया और वहाँ पे उनको बोल देते हैं कि आंसर करिए, तो लोग आंसर करने चले जाते हैं, जिससे कि उस पोस्ट की एंगेजमेंट रेट इंप्रूव हो जाती है। देन अगर समझ लीजिए आप कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोई आपका ब्लॉग पोस्ट को शेयर कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी लिंक दे सकते हैं। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, किसी इवेंट का ये पोस्ट था, तो इन्होंने ला यहाँ पर लर्न मोर करके लिंक दे दी इन्होंने अपनी। तो इस लिंक से वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आने के चांस बढ़ गए। तो इन्होंने यहाँ ग्राफ़िक भी यूज़ किया, अच्छा ग्राफ़िक यूज़ किया और लास्ट में यहाँ पे लिंक भी दे दी। तो ये कॉल टू एक्शन हो गया ये लिंक। और न्यूज़लेटर के लिए बोल सकते हैं, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे कनेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, जाकि समझ लीजिए कि आपने फ़ेसबुक पे आपकी अच्छी ऑडियंस है और इंस्टाग्राम पे आपने नया पेज बनाया है। तो आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे समझ लीजिए कॉन्टेस्ट रन किया, वहाँ पे दिखा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारे प्रेज़ेंस स्टार्ट हो गई, वहाँ पे भी आप हमें जॉइन करिए। तो इससे आपके दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी सोशल मीडिया पे ग्रोथ होने की चांस बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट में आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कंटेंट जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे 1 लाइन भी लिख रहे हैं, चाहे 2 लाइन लिख रहे हैं, आपको मोस्टली ट्राई करना है कि एक्टिव वॉइस यूज़ करने की लिए कोशिश करनी है। इससे क्या होता है कि आपका कंटेंट जो इफेक्टिव बन जाता है, जो आप दिखाना चाहते हैं, जो एक्शन करवाना चाहते हैं, वो जल्दी आप करा सकते हैं और रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ईज़ी टू डाइजेस्ट कंटेंट बन जाता है। ये चाहे कॉपी राइटिंग का पार्ट हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट राइटिंग कर रहे हो, चाहे वेब पेज का कंटेंट लिख रहे हो, आपको मोस्टली ट्राई करना है कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट हो, वो एक्टिव वॉइस में जाए। द नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो कंटेंट है वो शेयरेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा कंटेंट भी आपको बीच-बीच में क्रिएट करना है जिसको लोग शेयर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ अपना प्रमोशन करता रहेंगे अपने बिज़नेस का या फिर अपनी सर्विसेज़ का, तो लोग शेयर नहीं करते उन पोस्ट को। तो आपको कुछ ऐसी पोस्ट भी बीच-बीच में क्रिएट करनी है, मंथ में समझ लीजिए कि 3-4 पोस्ट ऐसी बना दी, जो लोग आप शेयर भी करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि समझ लीजिए कोई नेशनल हॉलिडे आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डेज़ आ रहे हैं, कोई समझ लीजिए कि लिंक पेज या वेब पेज या ब्लॉग पोस्ट की लिंक शेयर कर दी है। तो आपको ये हमेशा देखना है कि आपने जो कैप्शन लिखा है या फिर जो इमेज शेयर की है, उसका जो कंटेंट है वो आपकी जो लैंडिंग पेज का कंटेंट है उस पे मैच कंसिस्टेंट है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ लीजिए आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारा कोई लेटेस्ट ऑफर आ गया है, आप वहाँ पे जाके 30% ऑफ है, डिस्काउंट वो ले सकते हैं। जब यूज़र ने क्लिक किया और जो लैंडिंग पेज पे गया, वहाँ पे कुछ ऑफर का उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा। तो वहाँ से वो वापस एग्ज़िट कर जाता है। जो आपका इंटेंशन था कि उसको लैंडिंग पेज पे लेके जाना, वो हो गया, लेकिन जो इंटेंशन था कि लैंडिंग पेज पे ले जाने के बाद उसको कन्वर्ट करना, वो चीज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जब कोई भी लिंक शेयर कर रहे हो, तो आपको डबल चेक करना कि उस लिंक पे जो आपने लिंक जो यूज़ किया वो करेक्ट है कि नहीं है। तो पोस्ट करने के बाद हमेशा एक बार चेक कर लीजिए। अगर रॉन्ग लिंक है जिसमें कुछ एरर दिखा रहा है, तो वापस से एडिट करके पोस्ट उसको वापस से करेक्ट कर लीजिए। ट्विटर पे आप एडिट नहीं कर सकते, आपको हमेशा डिलीट ही करनी पड़ती है, तो पहले एक बार हमेशा कर लेना चाहिए। बाकी जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लिंक्स वर्क नहीं करती। फेसबुक और लिंक्डइन है, वहाँ पर आपको डबल चेक कर लेनी चाहिए लिंक्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, जिसमें आप अच्छा सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट करके एंगेजमेंट रेट इंप्रूव कर सकते हैं और जो कॉल टू एक्शन में लिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, उन पे क्लिक्स वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा सकते हैं। अब कुछ बोनस टिप्स हैं जो कि यूज़ करके आप और बेटर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो फर्स्ट थिंग है कि सोशल मीडिया का कैलेंडर बना लीजिए आप। सोशल मीडिया कैलेंडर का मतलब है कि आप जैसे कि मंथली पोस्ट जो करने वाले, समझ लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि मंथ में मैं 20 पोस्ट करने वाला हूँ या 15 पोस्ट करने वाला हूँ, अल्टरनेट डे पे 1 पोस्ट करने वाला था। तो आप एक कैलेंडर बना लो कि कौन से दिन पे कौन-सी पोस्ट करने वाले हो। तो जो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बेनिफिट्स ये है कि आप कोई डे आ रहा है, कोई इम्पोर्टेंट या कोई आप सर्विस प्रमोट करनी थी या फिर कोई ऑफर प्रमोट करना था, वो मिस नहीं करेंगे आप। तो कैलेंडर बना लो, इसमें आप दिखा दिखा दिया डिसाइड कर लिया कि वीक में जो 3 पोस्ट कर रहे हैं आपको या 4 पोस्ट कर रहे हैं, उसमें एक दिन कौन-सी पोस्ट जाने वाली है, उसमें लास्ट संडे को कौन-सी पोस्ट जाने वाली है या फिर फ्राइडे को कौन-सी पोस्ट जाने वाली है। और ये क्रिएट करते टाइम आप समझ लीजिए इम्पोर्टेंट डेज़ जो आ रहे हैं, उनका भी एक इंक्लूड कर लीजिए। जैसे कि समझ लीजिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे आ रहा है, वर्ल्ड कैंसर डे आ रहा है, वर्ल्ड या फिर टीचर्स डे वगैरह कुछ आ रहा है। इन पे पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट, शेयरेबल कंटेंट, तो वो पहले से आप पता कर लीजिए।
फिर नहीं तो आपको लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि मॉर्निंग में उठ के पता चला कि आज तो ये वाला इंपॉर्टेंट डे है, उसके लिए आपके पास ना ग्राफिक क्रिएट किया हुआ है या फिर ना कंटेंट रेडी है। तो फिर आप शाम तक पोस्ट करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो आपको एक कैलेंडर बनाना चाहिए जिससे कि आप एक तो कंसिस्टेंटली रेगुलर पोस्ट कर पाते हैं और कुछ जो पोस्ट आपको करनी चाहिए वो मिस नहीं करते हैं। देन ग्रामरली प्लगइन है जो कि फ्री में आपको इंस्टॉल करने को मिल जाता है गूगल क्रोम में, तो वो हमें आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि आप जब कैप्शन वगैरह शेयर कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे, तो ऑटोमेटिकली वहीं पे आप जहाँ जो बॉक्स आता है डायलॉग बॉक्स पोस्ट करने का, वहाँ पे आपको कुछ सजेशन दे देगा ग्रामर ग्रामर से रिलेटेड। तो मान लिया आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो वहाँ पे वो दिखा देगा, वहीं पे आप करेक्ट करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। देन जो आपका कैप्शन है वो विजुअल कंटेंट जो इमेज या वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो कैप्शन के साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो में कुछ और ही है या इमेज में कुछ और लिखा है और कैप्शन में कुछ और लिखना है। तो आपको थोड़ा ये मैच वाला ध्यान रखना चाहिए हमेशा। हमेशा सिर्फ प्रमोशन का आपको हमें नहीं करना है कि सिर्फ आप सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया का, आपका आप यही फोकस पे कर रहे हैं कि आपकी जो सर्विसेज उनको सेल करना है। तो ज़्यादातर सेल्स का फोकस करते हैं तो लोग उसको फिर अवॉइड करते हैं। सब लोग कोई भी ज़्यादा सेल्स ड्रिवन कंटेंट पसंद नहीं करता है। देन क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व करनी है आपको। आप जो भी कुछ दे रहे हैं, ऐसा मतलब क्लिक लेके आना चाहते हैं किसी वेबसाइट पे आप अपनी, तो ऐसा क्यूरियोसिटी वाला कंटेंट या कैप्शन यूज़ करना जिससे कि लोग थोड़े एक्साइट हो और पता करने की कोशिश करें कि इसमें है क्या एक्चुअली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, इससे करके आप और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो इन टिप्स से वर्क किया और वन बाय वन इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और आप एक गूगल शीट बना लीजिए जिसमें आप देखिए कि अभी एंगेजमेंट रेट क्या है और इन टिप्स को फॉलो करने के बाद एंगेजमेंट रेट आपकी पोस्ट की क्या हो जाती है। तो आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू।